राम राम। गुड़ के बारे में कुछ एक जानकारी आपके पास होना बहुत महत्वपूर्ण है। गुड़ से कुछ एक उपाय भी किए जाते हैं और गुड़ के द्वारा अगर आप कुछ उपाय करते हैं, अपनी तरफ से कोई दान पुण्य करते हैं, तो आपको बैकफायर भी कर सकते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे ताकि आपको ये ज्ञान हो जाए, ठीक है, कि कौन से उपाय हमें गुड़ के करने चाहिए और कौन से उपाय नहीं करने चाहिए। तो समय को व्यर्थ ना गवाते हुए सीधा मुद्दे की बात पे आए। जिसकी भी कुंडली में सूर्य शुक्र की युति हो किसी भी भाव में, खास तौर पर सप्तम में या लगन भाव में, उस व्यक्ति को बुखार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और ऐसे व्यक्ति अगर गुड़ का सेवन करें, उनका अगर व्यापार हो वो चल नहीं पाता, जीवन साथी की सेहत खराब रहने लग पड़ती है। यहाँ तक कि जीवन साथी को कई बार भयंकर बीमारियां भी हो जाती है। यहाँ तक कि घरेलू वातावरण भी कलहपूर्ण बन जाता है। उसका कारण ये है कि सूर्य और शुक्र की जो है आपस में दुश्मनी मानी जाती है। और ये गुड़ है ना, ये वैसे तो सूर्य का भी माना जाता है, लेकिन ये मंगल का भी प्रभाव लिए होता है। तो दोनों ग्रहों की आपस में दुश्मनी रहने के कारण जब इसका सेवन व्यक्ति अत्यधिक करता है या करता है वैसे ही, तो क्या होता है, उसके जो शुक्र हैं वो खराब हो जाते हैं। तो जिनकी सूर्य शुक्र की युति लगन भाव में हो, सप्तम भाव में हो, तो उनको तो खास तौर पर या फिर कुंडली में जहाँ पर भी हो वहाँ पर मना किया जाता है कि आप गुड़ का सेवन ना करें। इसके अलावा सूर्य सप्तम भाव में हो, लगन भाव में अकेले बैठे हो, उनको भी गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। शुक्र लगन भाव में हो, उनको भी नहीं करना चाहिए। और ऐसा करने से देखने में आता है फिर वही आपसी रिलेशन खराब, या फिर कह सकते हैं कि व्यापार को लेकर समस्याएं लगातार चलती हैं उन लोगों के जीवन में, और कई बार कलह बढ़ जाता है। तो ये बात का ध्यान रखना है। हमें आमतौर पर बताया जाता है हमारे विद्वानों के द्वारा, या फिर जो भी ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, मैं यहाँ तक कहूँगा कि ज्योतिष का कई लोग ज्ञान नहीं रखते, लेकिन हमारे भारत में ना ये आदत है, अगर ज्योतिष की किसी ने एक पुस्तक भी पढ़ी है ना, तो वो भी कुंडली देखने लग पड़ता है और लोगों को उपाय बताने लग पड़ता है। यहाँ पर कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनको ज्योतिष के खास सिद्धांतों का मालूम नहीं होता। एक समझ देखी होती है कि हम ना गाय को गुड़ खिलाने से अपने ग्रह अच्छे हो जाते हैं। इस धारा पर भारत के बहुत से लोग चलते हैं कि गाय को गुड़ खिलाना चाहिए, गाय को गुड़ खिलाने से हमें पुण्य मिलता है, ठीक है। लेकिन इस पर मैंने एक वीडियो बनाया भी था, दोबारा फिर बता रहा हूँ। जो व्यक्ति गाय को गुड़ खिलाते हैं बेवजह, अब देखिए, जब गाय को गुड़ की ज़रूरत है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, बछड़े को या बछिया को जन्म देने के बाद जो उसे खुराक दी जाती है उसमें गुड़ का सेवन ज़रूरी होता है। पशु चिकित्सक के अनुसार, मैं ये शॉर्ट वीडियो साथ में चला रहा हूँ। ये गौशाला का चित्र है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या लिखा है, गाय को गुड़ खिलाना मना है। ये वीडियो साथ में देखिए, यहाँ पर लिखा है कि गाय को गुड़ ना खिलाएं। गौशाला के अंदर लिखा है, ये सारा आप दृश्य देख सकते हैं। तो मैंने पूछा, भाई साहब गाय को गुड़ क्यों ना खिलाएं? ऋषभ, ये गुड़ पाना क्यों मना है यार? खराब हो जाती है गर्मी से, गर्म होता है गुड़ के साथ। अच्छा जी। उन्होंने मुझे बताया कि गाय कई बार प्रेग्नेंट होती है ज़्यादा गुड़ खाने से। अब जो भी श्रद्धालु आता है गौ माता की सेवा करने के लिए, कोई 1 टुकड़ा, कोई 2 टुकड़ा, कोई पाव किलो, आधा किलो, 1 किलो गुड़ खिला देते हैं। शाम तक एक सामान्य गाय कई बार 5-5, 6-6 किलो गुड़ खा के बैठी होती है। उसका प्रभाव क्या होता है, गाय के पेट में गर्मी पड़ जाती है। अगर उसके पेट में बच्चा हुआ तो उस गाय का गर्भपात तक हो जाता है। मैंने नहीं कहा, मुझे वहाँ के जो गौशाला के संरक्षक थे, वहाँ की देखभाल करने वाले थे, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई। तो इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया। तो लोग क्या करते हैं, पुण्य हो जाता है पाप
चाहे वो जाने अनजाने हैं। तो हमें गाय को गुड़ पशु चिकित्सक की देखरेख में ही खिलाना चाहिए, अपने आप से नहीं। आपको मालूम नहीं है गौ माता के पेट में बछड़ा है या नहीं है, बच्चा है या नहीं है, आपने गुड़ खिला दिया, कहीं पाप हो गया तो लेने के देने पड़ जाते हैं। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, आप उसे गौ माता माने, है ना। हम अपने घर की माताओं को, बहनों को जब गुड़ की ज़रूरत होती है, जब पंजीरी की ज़रूरत होती है, उस समय खिलाते हैं ना। अब बेवजह अपने ग्रह को अच्छा करने के लिए गुड़ ठूसे जाओ ठूसे जाओ ठूसे जाओ गाय के मुंह में, क्योंकि गाय शुक्र की कारक है, तो आपको उसके बाद जो उल्टे प्रभाव आएंगे ना, वो आप संभाल नहीं पाएंगे। जानकारी का अभाव, किसी भी गौशाला में जाकर वहाँ पर ये जानकारी लें जो मैंने बोली है। पशु चिकित्सक से बात करें कि जो मैं बोल रहा हूँ वो उचित है, नहीं तो हमारे शहर में गौशाला है, आप वहाँ जाकर जानकारी ले सकते हैं कि उन्होंने क्यों लिख के लगाया है, उनके साथ बीती है तभी लगाया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें गुड़ खिलाने से बचना है। अब देखिए, अधूरी जानकारियाँ हैं कई लोगों के पास, विरोधाभास भी होता है, लोग गालियाँ भी देते हैं, लेकिन मेरी ये सोच है कि एक गाय का बछड़ा भी मेरी वजह से बच गया, गर्भपात होने से बच गया, थोड़ा पुण्य तो मिल जाएगा ना। एक व्यक्ति भी सुधर गया, उसको समझ आ गई, हाँ भाई ये नहीं करना चाहिए। अब जिनकी कुंडली में मंगल और सूर्य कमज़ोर हैं, उनको बलि करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, उनके मंत्र जाप करता है, सूर्य को जल देता है, देवता की आराधना करता है, हनुमान चालीसा करता है, किसी न किसी तरह से गायत्री मंत्र का जाप करके भी सूर्य और मंगल को मजबूत किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपकी कुंडलियों में वो योग नहीं है जो कि गुड़ खाने से आपके ग्रहों को खराब कर सकते हैं, उसका ध्यान रखना। किसी जानकार से राय ले लें। फिर ये गुड़ का सेवन करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपके ये ग्रह अच्छे भी होते हैं। अब मान लीजिए किसी का पाचन तंत्र खराब है ना, उसको खाना हजम होने में दिक्कत आती है, तो यही गुड़ में वो शक्ति है जो आपकी जठर अग्नि को मजबूत कर देता है और आपका खाना पचने में मदद करता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मंगल की ऊर्जा को बढ़ा देता है, जिससे कि आगे जाके रक्त बनता है। तो यहाँ पर जिनकी कुंडलियों में सूर्य और मंगल की कमज़ोरी हो वह गुड़ का सेवन कर सकते हैं, लेकिन सूर्य शुक्र वाली युति जो मैंने पहले बताई है, आप वापस जाके सुन लेना, वो वाले ना करें। शादी जिनकी हुई है वो पति पत्नी गुड़ खाने से बचें, जितना हो सकता है बचें, ठीक है ना। अगर ग्रस्त में खराबियां आ रही हैं, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। और इस गुड़ से आप कुछ और उपाय भी कर सकते हैं, जैसे सूर्य और मंगल के लिए आप बंदर को गुड़ खिला सकते हैं मंगलवार के दिन। हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी को गुड़ भेंट करें मंगलवार के दिन। विष्णु जी को बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल के ऊपर रखकर आप ये गुड़ भेंट करें, अर्पण करें। इससे आपके बृहस्पति भी अच्छे होंगे, मंगल भी अच्छे होंगे, सूर्य भी अच्छे होंगे। कर्जा बहुत आ गया है, बीमारी तंग कर रही है, यही गुड़ मंगलवार के दिन चींटियों के लिए, कीड़ों के लिए रख दें, आप देखेंगे कमाल हो जाएगा। आपको इस गुड़ के टुकड़े के द्वारा परेशानियां कम होती हुई दिखाई देंगी अपने जीवन में। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो आप गुड़ के द्वारा कर सकते हैं, और कुछ एक परहेज़ हैं जो आप गलती शायद कर रहे हो, उनको रोक के ही आपके कई ग्रह अच्छे हो सकते हैं। तो ये जानकारी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से है, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से नहीं है। कई महाअनुभवकारी व्यक्ति ये कहते हैं कि गुड़ खाने से क्या होगा। देखिए, पहले आप किसी चीज़ पर रिसर्च करिए, उसे पढ़िए। ऐसे ही किसी चीज़ के ऊपर अपना निर्णय दे देना बकवास है, ये है, वो है, वो आपकी समझ को दर्शाता है कि आप अभी कच्चे बर्तन हैं, आपको समझ में अभी कमी है, आप तुरंत फैसला देने वाले हैं। जज भी पूरे सबूत देखता है, समझता है, सच्चाई को जानता है, फिर फैसला सुनाता है। और उन लोगों के शनि ग्रह खराब होते हैं जो बिना सोचे समझे किसी भी बात का निर्णय उसी समय कर देते हैं कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप गलत करते हैं, लेकिन ग्रहों को अच्छा करने के लिए ना
उसकी समझ को बढ़ाना पड़ता है। तो समझ को बढ़ाने के लिए आपको खुद से मेहनत करके रिसर्च करनी पड़ेगी। जब आप रिसर्च करेंगे, आपको जो प्रश्न शायद आपके मन में अभी उठ रहे हो ना, अपने आप शांत होते हुए दिखाई देंगे। तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप ग्रह खराब हो रहे हैं, अगर आपके मान लीजिए आप लंबे समय से गाय को गुड़ खिला रहे हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा। गाय को गुड़ खिलाने से कई लोगों के व्यापार बंद हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र व्यापार को भी दर्शाता है, सप्तम भाव। और सप्तम भाव में जब आप उसके कारक गाय को गुड़ खिला रहे हैं या आपकी धर्मपत्नी गुड़ खा रही है, तो भी ये मुसीबत बन जाती है। ठीक है ना। तो धर्मपत्नी जिनके व्यापार नहीं चल रहे, सूर्य सप्तम में है, सूर्य शुक्र की युति है, सूर्य लगन भाव में है, सूर्य शुक्र की युति लगन भाव में है, तो उन व्यक्तियों को गुड़ का सेवन बंद करवा के तो देखो, थोड़े दिन अच्छे अनुभव मिलेंगे। तो जानकारी है ना, सटीकता, इस बात को समझना है कि ये गुड़ काम बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। सही और सटीक जानकारी ही आपको बचाएगी, और ये जानकारी आप धीरे 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 करके अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में कई सुधार कर गई। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता।